तो करदम जी ने पहले 10,000 वर्ष की तपस्या की। कितने हजार वर्ष की? हमसे एक दिन की ना होगी। एक दिन आता है पूरे साल में, निर्जला एकादशी का व्रत, उसे करने में ही छक्के छूट जाते हैं। कितने लोग करते हैं निर्जला एकादशी? उसमें तो अरे वाह, बहुत लोग करते हैं। बस भोजन ही तो छोड़ना है, लेकिन तपस्या का मतलब केवल भोजन छोड़ना नहीं है, एक ही जगह पर खड़े या बैठे रहना है। कर पाओगे ऐसे 24 घंटे? 24 घंटे भी हम लोग नहीं कर सकते। ये कैसे करते थे हजारों वर्षों की तपस्या, हमको तो समझ में नहीं आता। और जब तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। इन्होंने कहा मुझे मेरे योग्य एक अच्छी सी पत्नी का जुगाड़ कर दीजिए। भगवान ने कहा हे प्रभु, इतनी लंबी तपस्या और मांग रहा है लुगाई, हमारे ब्रजवासियों की भाषा में। भगवान की आंख से एक अश्रु निकला और उससे बिंदु सरोवर बन गया। लेकिन दूसरे पक्ष से देखा जाए तो अच्छा भी है, कम से कम इन्होंने भगवान से मांगा। गृहस्थी के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी। अगर पत्नी ऐसी वैसी मिल जाए तो जीवन का उद्देश्य भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान से मांग रहे हैं, तब तो फिर भगवान सुयोग्य पत्नी ही देंगे। भगवान ने कहा मुझे मालूम था कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए पहले से ही व्यवस्था की है। केवल एक दिन रुको, परसों तुम्हारे घर बैठे रिश्ता आ जाएगा। और तुम्हारी तपस्या के अनुरूप तुमने वरदान नहीं मांगा, तो मैं अपने आप से तुम्हें दे रहा हूं कि तुम्हारी गृहस्थी को पवित्र करने एक रूप से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। क्योंकि हम लोग तो मूर्खानंद है ना, क्या मांगेंगे, ऊट पटांग कुछ मांग लेंगे। असली कल्याण समझने वाले तो भगवान है। जब वो अपनी समझ से देते हैं तब असली लाभ होता है। भगवान चले गए और सिर्फ एक दिन बाद राजा मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ रथ में बैठकर और अपनी बेटी को भी लेकर आए। बेटी का नाम था देवहूति। बचपन से उसने करदम ऋषि की बड़ी प्रशंसा सुनी थी ऋषि मुनियों के द्वारा, और उसी में वो अपना हृदय दे बैठी थी। मनु महाराज ने कहा बड़ी विलक्षण बात है कि हमारी बेटी एक संत से विवाह करना चाहती, एक बाबा जी से। आप क्या इसको स्वीकार करोगे? करदम ऋषि ने कहा हम भी इनके बारे में जानते हैं, इनका अप्रतिम सौंदर्य है। एक दिन ये अपने राजमहल के ऊपर बाल सुखा रही थी तो इनको देखकर विश्ववसु गंधर्व अपने विमान से गिर पड़ा था। वही है ना? उन्होंने कहा हाँ। करदम जी ने सबके लिए चटाई बिछाई और देवहूति जी ने सोचा ये हमारे भावी पति हैं, सेवा हमको इनकी करनी चाहिए। लेकिन शुरुआत पहले इन्होंने कर दी, अब हम क्या करें? चटाई बिछाई है तो अब क्या करें? तो बहुत बुद्धिमानी से उसने चटाई पर केवल हाथ रखा और खुद भूमि पर बैठ गई। यानी सेवा स्वीकार भी की और फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया। करदम ऋषि देख रहे थे, एकदम समझ गए कि इसके संस्कार बहुत उच्च स्तर के हैं। उन्होंने कहा मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक संतान होने पर मैं संन्यास ले लूंगा। बताओ इसको अगर ठीक लगे तो। देवहूति ने धीरे से गर्दन हिला दी। मनु जी ने कहा ठीक है, तो हम इसको यहीं छोड़ जा रहे हैं। और बस फिर जंगल में मंगल हुआ, दोनों का विवाह हुआ। और बहुत अजीब बात यह है कि विवाह से पहले भी करदम जी तपस्या कर रहे थे और विवाह के बाद भी तपस्या करने बैठ गए।
आमतौर पर हम लोग विवाह के बाद मौज मस्ती करने जाते हैं, लेकिन ये फिर से तप में बैठ गए। धन्य हैं ऐसे ऋषि। और 1-2 महीने 1-2 साल नहीं, लगभग 40 साल तक लगातार तपस्या करते रहे। इतनी अवधि तक देवहूति इनके शरीर की संभाल करती रही। एक दिन अचानक करदम जी की आंख खुली और देखा कुटिया में कोई देवी जी आ जा रही हैं, तो उनको पास बुलाकर पूछा, आपका परिचय? यानी अपने शादी वादी को भी भूल गए थे। देवहूति ने कहा, मेरे पिता आपके चरणों में मुझे अर्पित कर गए थे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। ओह, अरे तुम देवहूति हो, तुम्हारे तो बहुत सुंदर शरीर की आभा थी, ये क्या मैल जमा हो गया? कितनी मैली साड़ी तुमने पहन रखी है, तुम्हारा है केश जटा बन गया। हे भगवान, अच्छा, अब बताओ मैं तुम्हारा क्या अभीष्ट पूर्ण करूं? बताओ अपनी इच्छा। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तो खो गया था साधना में। देवहूति जी ने कहा, मातृत्व लाभ करने की हर नारी की कामना होती है, वही मेरी कामना है। करदम जी समझ गए और उन्होंने अपने योग बल से एक बहुत भव्य विमान उत्पन्न किया। पता है उसका साइज क्या बताया गया भागवत में? 1200 स्क्वायर किलोमीटर। आपका चंदौसी 5-7 किलोमीटर का होगा। यानी कितने ऐसे शहर उसमें समा जाएं। उसी विमान के अंदर पहाड़ थे, नदियां थीं, महल थे, हजारों दास दासियां थीं, सब सुख सुविधा का सामान था। और उसमें बैठकर 100 वर्षों तक ये दोनों घूमते रहे। द डिवाइन हनीमून ऑफ सेज करदम। तो बहुत सुंदर घूम घाम कर जब वापस आए तो पूछा, देवी अब तो तुम संतुष्ट हो? सारे दुनिया के भोग विलास सब कर लिए हमने, लेकिन अपेक्षा नहीं थी इस बात की। लेकिन क्या बोली देवहूति कि नहीं नाथ, मैं सच्ची आपको बताऊं, मेरा मन बड़ा उखड़ गया है। इस भोग विलास से मुझे तृप्ति नहीं मिली नाथ, नहीं मिली। मैंने सोचा है कि मैं जिस कारण से इस संसार में आई थी, वो कारण से मैं विलग हो गई। प्रभु के स्मरण से बिना हमने इतना समय बिताया, हमारी इंद्रियां घिस गई, फिर भी हमें वो रस नहीं मिला। गीता में भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक बोला है, संस्पर्श जाहि भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत ही कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। यानी संस्पर्श जनित जितने भी सुख हैं सब दुख की योनि है, दुख की, सबका आदि है और अंत है। इसलिए ऐसे सुखों में बुद्धिमान लोग रमण नहीं करते। हमने अपनी कुटिया में ये श्लोक लिख के रखा है। लोग आते हैं, कहते महाराज जी इतने छोटे से कमरे में आप रहते हो, कूलर लगवा लो, हम एसी लगवा देते। हम कहते हैं हम साधु बने हैं तो ये सब करने के लिए नहीं, थोड़ा तप कर कर रहना चाहिए। पिछले समय के साधु तो पंच तपा साधना करते थे, 5 प्रकार की अग्नि जलाकर उसके बीच बैठकर ध्यान करते थे। आपने कभी देखा भी हो, कुंभ मेले में ऐसे कई साधु आते। तो हम तो वो भी नहीं कर रहे। कम से कम प्राकृतिक ताप तो सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। ये सब ऐसी वैसी हमारे फितरत में नहीं है। जो जैसा मौसम है उसमें अपना भजन करते हैं। ये सब भोग विलास सब समय गंवाने के साधन हैं। दुख से राहत को ही हम इस दुनिया में सुख समझ लेते हैं। सच्चा सुख है कहाँ इस दुनिया में?
दुख से थोड़ी राहत मिल गई, उसी को हम सुख समझ लेते हैं। जैसे कि एक आदमी था, उसने नया जूता खरीदा, दिन भर वो जूता पहनकर जाता था तो बहुत काटता था उसको जूता, दिन भर असुविधा में रहता था, निशान भी पड़ गया था, खून भी निकलता था। लेकिन रोज रात को जब आकर घर में और वो जूता उतारता था तो कहता था बड़ा आराम मिला, बड़ा आराम मिला। अब बताओ, ये दुख से राहत मिल रही है या सच्चा सुख है? ये कोई सुख है? इस दुनिया में सारे सुख, हमारे गुरुजी कहते थे, अंततः 5 से 7 सेकंड तक रहते हैं। उच्च से उच्च सुख, चाहे आप अंदाजा लगा लो क्या कह रहा हूं, बड़े से बड़ा सुख भी 5 से 7 सेकंड तक रहता है। अच्छा भोजन करो है, जलेबी खाओ, रसमलाई खाओ, रसगुल्ला खाओ, गले से नीचे जाएगा, बस 5-7 सेकंड में सारा सुख खत्म। उसके बाद सब एकाकार और अगले दिन तो बदबूदार हैं। इतने बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, अगले दिन सब बदबू से भरे हुए, सब शौच में निकाल आएंगे। क्या सुख है इस भौतिक जीवन में? क्या सुख है भैया? हमारी देवहूति जी तो मलाल करने लगी कि इतना समय हमने वेस्ट किया, नष्ट किया।